फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8 की इतिहास की उड़ान की कार्यपुस्तिका का पाठ 5 करेंगे। 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध। कार्यपत्रक 1 है। विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बताइए कि हरियाणा के पानीपत शहर में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ कब और किन किन के बीच लड़ी गई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई और तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुई, जो कि मराठा थे। तो इसमें लिख रखा है कि विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर हमने पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिखा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, राजपूत किन्हें कहा गया है और क्यों। आप किन्हीं प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो भारत के उत्तर और पश्चिम भाग में क्षत्रियों ने अरबी और तुर्क आक्रमणकारियों का डटकर विरोध किया, तो इनमें से कुछ को राजपूत कहा जाने लगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्षत्रियों ने अरबी और तुर्क आक्रमणकारियों का डटकर विरोध किया, तो इनमें से कुछ को राजपूत कहा जाने लगा। आप किन्हीं प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो देखिए, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का नाम किसने नहीं सुना। तो इनकी जानकारी हम सब रखते हैं, इनके बारे में हमें अच्छे से पता है। उसके बाद नंबर 3 है, जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति, तानाशाही शासन व शोषणकारी नीतियों ने जाटों में बेचैनी और असंतोष उत्पन्न कर दिया। कि जो औरंगजेब था वो अपने धर्म के लिए कट्टर था और तानाशाह था, जो उसने कह दिया वो सबके ऊपर लागू करने के लिए बोला जाता था और वो लोगों का शोषण करता था। इसलिए जाटों में बेचैनी और असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो जाट थे वो स्वभाव से स्वतंत्र प्रिय थे। तो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, शोषणकारी नीतियों ने जाटों को बेचैन कर दिया और उनमें असंतोष उत्पन्न कर दिया तथा उनकी स्वतंत्रता छीननी चाहिए। इसलिए जाटों ने मुगलों का प्रतिरोध किया। तो देखिए, यहाँ पर जगह काफ़ी कम है, इसलिए मैंने इसलिए के आगे लिख देना है, इसलिए जाटों ने उसका विरोध किया, उसका प्रतिरोध किया। तो यहाँ पर जगह काफ़ी कम दे रखी है और इसका उत्तर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखकर छोटा छोटा लिख लेना। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जौहर प्रथा क्या थी। जौहर प्रथा से आपको राजपूत स्त्रियों के किन चारित्रिक गुणों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसमें अपने राज्य या गढ़ की पराजय तथा शत्रु की विजय निश्चित होने पर अपमान से बचने के लिए राजपूत स्त्रियों द्वारा एक विशाल चिता में सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया जाता था। मतलब कि जब 2 राज्यों की लड़ाई होती थी और राजपूत स्त्रियों को लगता था कि उनका राज्य हारने वाला है या उनकी पराजय निश्चित है, उनके सामने कोई बड़ी सेना आ जाती थी और इनका राज्य अगर हार जाता था, तो जो स्त्रियां हैं अपने अपमान से बचने के लिए, क्योंकि जब राजपूतों को मान लीजिए राज्य हार गया तो इन स्त्रियों को उठाकर ले जाया जाता था। तो ये स्त्रियां अपने अपमान से बचने के लिए एक बड़ी सी विशाल चिता में सारी की सारी एक साथ कूद जाती थी, आत्मदाह कर लेती थी। तो इसको जौहर प्रथा कहा जाता था। तो जौहर प्रथा, यह जौहर प्रथा से आपको राजपूत स्त्रियों के किन चारित्रिक गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक तो बहादुर थी, उनकी बहादुरी, निडर और स्वाभिमानी होने का इस प्रथा से पता चलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 है, कार्यपत्रक 2 का प्रश्न नंबर 1 आ जाता है, दुर्गादास राठौड़ की वीरता व युद्ध कौशल पर चर्चा कीजिए। दुर्गादास दिल्ली से रानियों और बच्चों को बचाकर लाए और मुगलों के हाथ नहीं आए। ये मुगलों की सेना और गुरिल्ला युद्ध विधि से हमले करते थे। तो देखिए, इनकी वीरता और युद्ध कौशल में काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जगह थोड़ी सी है, इसलिए ये 2 लाइनें ही लिखी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता व प्रशासनिक नीतियों से किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। किसानों के प्रतिरोध का कारण व उनके प्रभाव बताइए। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, तानाशाही, शोषणकारी नीतियाँ आदि के कारण किसानों में बेचैनी व असंतोष उत्पन्न हुआ और एकजुट होने लगे और भयंकर विद्रोह किया। इस संघर्ष ने अन्य संघर्षों को जन्म दिया और मुगलों के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। तो देखिए, जब तक कोई भी कट्टर व्यक्ति लोगों का शोषण करता रहता है तो एक न एक दिन उसके विरुद्ध आवाज़ जरूर उठती है।
जो औरंगजेब की शोषणकारी नीतियाँ थी, कट्टरता थी और तानाशाही थी, उससे किसानों में असंतोष और बेचैनी उत्पन्न हो गई और वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने भयंकर विद्रोह किया। इस विद्रोह को देखकर अन्य संघर्षों ने भी जन्म लिया, मतलब और लोगों ने भी संघर्ष किया और मुगलों का पतन होने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। कार्यपत्रक 3 है, खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाओं जैसे जंतर मंतर के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपस में चर्चा करके विभिन्न राज्यों में स्थित वेधशालाओं जंतर मंतर के नाम लिखिए। सवाई जयसिंह ने काफ़ी अच्छी वेधशालाएं बनाई है। पहले समय में जब इन्होंने जंतर मंतर बनाया तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी अगर वहाँ पर आप जाकर देखेंगे, जहाँ पर ये बनाई है वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे, जैसे जयपुर, मथुरा, दिल्ली आदि में ये जंतर मंतर बना रखा है, तो काफ़ी अच्छी, बहुत ही बारीकी से इन्होंने एक एक चीज़ के बारे में लिखा है, एक एक चीज़ की मेजरमेंट इन्होंने लिखी है। सवाई जयसिंह को लगता था कि भारत के लोगों को खगोल विद्या का ज्ञान भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर 5 खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये वेधशालाएँ जयपुर, मथुरा, दिल्ली, काशी और उज्जैन में हैं। उन्हें आज जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इसका नाम था यंत्र मंत्र, इनका नाम यंत्र मंत्र था, जो कि आज जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने पहले ही लिख दिया कि ये जयपुर में, मथुरा में, दिल्ली में, काशी में और उज्जैन में है। प्रश्न नंबर 2, चित्र में क्या बताया गया है, इसके पीछे सतनामियों का क्या मकसद था। तो ये सतनामी विद्रोह है। तो ये जो चित्र दे रखा है इसमें क्या बता रखा है, तो इसमें सतनामी और मुगल सेना के बीच संघर्ष का चित्र दिखा रखा है। इस विद्रोह का मकसद था मुगल साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकना और उनका पतन करना। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता व उसके राजस्व अधिकारियों के अन्याय का विरोध करना। जो औरंगजेब था वो काफ़ी कट्टर था और उसके जो राजस्व अधिकारी थे वे भी अन्याय करते थे। तो इस अन्याय का विरोध करना और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का विरोध करना और मुगल साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंकना इस विद्रोह का मकसद था। कार्यपत्रक 4 पर निम्न शब्दों या नामों का उचित मिलान करें। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, जौहर कुंड राजपूत दुर्ग, जाट राजनीतिक नेता गोकुल और संत वीरभान, ये थे सतनामी संप्रदाय के। तो इसके बाद है सही उत्तर का निशान लगाओ, सही उत्तर पर निशान लगाओ। कृषि करने वाले साधारण कृषकों को सैनिक के रूप में किसने संगठित किया, गोकुल ने संगठित किया। ये जाट राजनीतिक नेता थे। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माता सवाई जयसिंह थे। लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता महाराजा सूरजमल थे। और प्रश्न 4 है, राजपूतों में प्रचलित प्रथा जिसमें राजपूत स्त्रियां सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी, ये थी जौहर प्रथा। यहाँ तक ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।